हेलो स्टूडेंट्स, सक्सेस कोचिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। यदि आप चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ऑल में प्रेस कर लें ताकि आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम पर मिल जाए। तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्लास 9th का जो आपका वीकली टेस्ट 31 अगस्त को होने वाला है। उसके लिए हमारा वीडियो का सेट 4 होने वाला है। तो याद रखिएगा, सेट 1 और सेट 2 में, सेट 1 और सेट 2 में हम आपको क्या करवाएं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करवा दिए। सेट 3 और सेट 4, अगर ये सेट 4 चल रहा है, सेट 3 अगर आप नहीं देखें तो जरूर लिख लीजिएगा, वो भी सब्जेक्टिव क्वेश्चन करवा दिए। तो चलिए हम लोग वीडियो को आगे स्टार्ट करते हैं। लहसा की ओर राहुल संस्कृत्यान का मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्टिव वीडियो कराने वाले हैं। देखिए, ये आपका सबसे पहला क्वेश्चन है, तिब्बत में डांडे के देवता के स्थान कहाँ था, उसे कैसे सजाया गया था। तो बोल रहे तिब्बत में डांडे का देवता का स्थान ऊंची चोटी पर था, जिसे पत्थरों के ढेर, जानवरों के सींगे, रंग बिरंगे कपड़े की झाड़ियों से सजाया गया था। सेकंड क्वेश्चन क्या बोल रहा है, कंजूर क्या है, इसकी विशेषताएं लिखिए। तो कंजूर भगवान बुद्ध के वचनों की हस्तलिखित अनुवादित पोथियां हैं। ये पोथियां बड़े मोटे कागज पर अच्छे अक्षरों से लिखी हुई है। एक एक पोथी लगभग 15-15 शेर की है। आगे देखिए, बोल रहा है डांडे नामक स्थान के प्राकृतिक सौंदर्य का वर्णन करिए। तो डांडा नामक स्थान जो है समुद्र तल से 17 से 18,000 फीट की ऊंचाई पर था। वहाँ लेखक के दक्षिण तरफ पूर्व से पश्चिम की ओर हिमालय के हजारों श्वेत शिखर दिखाई देते थे। भीटे की ओर दिखने वाले पहाड़ बिल्कुल नंगे थे। वहाँ ना ही बर्फ की सफ़ेदी थी और ना ही हरियाली थी। उत्तर दिशा की तरफ बहुत कम बर्फ वाली चोटियाँ दिखाई पड़ती थी। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, तिब्बत में प्रचलित जागीरदारी व्यवस्था का वर्णन करें। तो तिब्बत की जमीन बहुत अधिक छोटे छोटे जागीरदारों में बटी है। इन जागीरों का बहुत ज़्यादा हिस्सा मठों मतलब विहारों के हाथ में। अपनी अपनी जागीर में हर एक जागीरदार कुछ खेती खुद ही करता है, जिसके लिए मजदूर बेगार में मिल जाते हैं। खेती का प्रबंध देखने के लिए वहाँ कोई भिक्षु भेजा जाता है, जो जागीर के आदमियों के लिए किसी राजा से कम नहीं होता है। आगे देखिए, नेपाल तिब्बत मार्ग की विशेषताओं को वर्णन करें। तो नेपाल जो है तिब्बत मार्ग व्यापारिक ही नहीं सैनिक रास्ता भी था। नेपाल और हिंदुस्तान की चीज़ें इस मार्ग से तिब्बत जाया करते थे। यह व्यापारिक ही नहीं सैनिक रास्ता भी था, इसलिए क्योंकि जगह जगह फौजी चौकियां और किले बने हुए थे, जिसने चीनी सेना रहा करती थी, में चीन का सेना रहा करता था। आजकल बहुत से फौज मकान गिर चुके हैं और किले के कई भागों में किसानों ने अपना बसेरा बना लिया है। आगे देखिए क्या बोला, ये डाकुओं के लिए तिब्बत में सबसे सुरक्षित स्थान कौन सा था जहां उन्हें पकड़े जाने का डर नहीं था। तो तिब्बत में डांडे डाकुओं के लिए सबसे सुरक्षित जगह है, क्योंकि वहाँ 16-17 हज़ार फीट की ऊंचाई होने के कारण उनके दोनों तरफ मीलों तक कोई गांव नहीं होते हैं। नदियों के मोल और पहाड़ों के कोनों के कारण दूर तक आदमी दिखाई नहीं देता है। उस समय वहाँ की सरकार मुखिया विभाग और पुलिस पर उतना खर्च नहीं करती थी। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, सुमति की चारित्रिक विशेषताओं का उल्लेख करें। सुमति की चारित्रिक विशेषताएं निम्नलिखित है, मतलब उसका कैरेक्टर बताने बोल रहा है। सुमति मिलनसार व हंसमुख था। सुमति अतिथि सत्कार में कुशल था। वह समय का पाबंद था। उसकी बौद्ध धर्म में गहरी आस्था थी। उन्हें तिब्बत की भौगोलिक स्थिति का पूरा ज्ञान था और वे जितनी गुस्सा होते थे उतनी ही जल्दी शांत भी हो जाते थे। और सुमति लेखक के परम मित्र थे। तो ये हमारा चैप्टर नंबर 2 का था मोस्ट इम्पोर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चन। अब आते हैं चैप्टर नंबर 3 उपभोक्तावाद की संस्कृति, श्यामचरण दुबे। उसका जो मोस्ट इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन बाकी है उसको हम लोग आज देखने वाले हैं। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, लेखक के अनुसार सुख की परिभाषा वर्तमान समय में कैसे बदल गई है। तो सही मायने में देखा जाए तो सुख आत्मिक शांति तथा शक्ति के पास जो संसाधन उपलब्ध है उसी में संतोषजनक जीवन व्यतीत करना है। परंतु आज का मनुष्य विभिन्न वस्तुओं को उपभोग या भोग को ही सुख मान बैठा है। इस प्रकार वर्तमान समय में सुख की परिभाषा ही बदल गया। आगे देखिए, विशिष्ट जन का समाज कौन है। तो विशिष्ट जन का समाज उस वर्ग को कहा जाता है जिसके पास खूब धन है। इसी समाज में हमारे समाज के अन्य वर्गों को भी भोग की वृत्ति का प्रसार है। यही विशिष्ट जन समाज में उपभोक्तावादी संस्कृति के फैलाव का वास्तविक जिम्मेदार है। आगे देखिए, आधुनिकता के झूठे प्रतिमान का क्या अर्थ है। तो सही अर्थों में आधुनिकता वह है जो एक नए प्रकार के जीवन शैली के साथ साथ भावों और विचारों के दृष्टिकोण से नया एवं स्वीकार्य हो तथा वह पूरे समाज में स्वर्गीय विकास में सहायक हो। परंतु आधुनिकता के नाम पर केवल आधुनिक भौतिक वस्तुओं को अपनाकर
यदि वैचारिक स्तर पर कोई परिवर्तन नहीं होता हो तो ऐसी स्थिति को आधुनिकता के झूठे प्रतिमान की संज्ञा दी गई है। आगे देखिए, लेखक के किन सामाजिक संबंधों की चिंता जताई जा रही है। तो लेखक ने निरंतर घट रहे सामाजिक संबंधों पर चिंता जताई है। भोगवाद की प्रवृत्ति समाज में जितनी ज़्यादा बढ़ती जा रही है, आपसी दूरियाँ उतना ही ज़्यादा बढ़ती जा रही है। अलग अलग वर्गों के लोगों के जीवन स्तर में भी काफ़ी अंतर बढ़ रहा है। आगे देखिए यहाँ पर क्या बोला, इस लेखक श्यामचरण दुबे के अनुसार हम किस प्रकार अन्य निर्देशित होते जा रहे हैं। तो इस उपभोक्तावादी परिवेश में लोग बुद्धिमत्ता से काम लेना बंद कर दिए हैं। हमें क्या पहनना है, क्या खाना है, किस तरह का सामानों का इस्तेमाल करना है, ये सारी चीज़ें उत्पादक कंपनियां विज्ञापनों के माध्यम से तय कर रही है। इस प्रकार हम बोल सकते हैं कि अन्य निर्देशित होते जा रहे हैं। आगे देखिए, कुछ लॉन्ग क्वेश्चन यहाँ पर है, उपभोक्तावादी संस्कृति से हमारे समाज को क्या नुकसान हुआ है, अन्य शब्दों में लिखिए। देखिए यहाँ पर लेखक के अनुसार जीवन में सुख का क्या महत्व है या क्या अभिप्राय है। तो लेखक कहता है कि जीवन में सुख का अभिप्राय केवल उपभोग सुख नहीं है, बल्कि मानसिक, शारीरिक और सूक्ष्म आराम भी कहलाते हैं। परंतु आजकल लोग केवल उपभोग सुख ही वास्तविक सुख समझते हैं। आगे देखिए, आज की उपभोक्तावादी संस्कृति हमारे दैनिक जीवन को किस प्रकार प्रभावित करता है। तो जैसे जैसे हमारे भोग की प्रवृत्ति बढ़ते जा रहे हैं, वैसे वैसे उपभोग के दास बनते जा रहे हैं। हम अपनी ज़रूरतों को अनावश्यक रूप से बढ़ाते जा रहे हैं, जो ज़रूरत नहीं वो भी खरीद रहे हैं। लोग तो केवल दिखावे के लिए महंगी घड़ियाँ, कंप्यूटर, म्यूजिक सिस्टम आदि खरीद रहे हैं। प्रतिष्ठा और दिखावे के नाम पर 5 सितारा संस्कृति के गुलाम होते जा रहे हैं। आगे देखिए, लेखक ने उपभोक्ता संस्कृति को हमारे समाज के लिए चुनौती क्यों माना है। तो बोल रहा है क्योंकि हम उपभोक्तावाद संस्कृति के कारण अपनी संस्कृति विरासत में पीछे छोड़ रहे हैं। हम असंयमित होकर अपनी नैतिक मर्यादाओं को भूलते जा रहे हैं। इसके कारण हमारे परंपराओं को क्षरण हो रहा है। यह हमारे सौहार्दपूर्ण सामाजिक परिवेश के लिए भयंकर खतरे का निशानी। इसलिए ने उपभोक्तावाद की संस्कृति का हमारे समाज के लिए अनेक चुनौती माना है। यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।